नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज कुछ खास खबरों की वजह से जो है दो टूक हम आधे घंटे देरी से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। आपको इंतजार करना पड़ा। आज का दो टूक जो है वो आधे घंटे ही आज दो टूक में हम आपके साथ जुड़ेंगे, यानी अब से लेकर रात 10 बजे तक। और दो टूक में आज जो विषय है वो आज का विषय बहुत खास विषय है। हालांकि आज आधे घंटे का दो टूक है, लेकिन आज का विषय बहुत खास है क्योंकि ये सो कॉल्ड कथित रूप से आम आदमी से जुड़ा है। आम आदमी से जुड़ा आज का दो टूक है, इसलिए आज का दो टूक बहुत खास है। यह आम आदमी कौन है आप जानते हैं अच्छी तरह से। यह आम आदमी है देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया। बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी किस हद तक आम से खास हो गई है, आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। आम से खास हो जाना एक बात होती है, लेकिन खास से भी खासतर हो जाना एक अलग ही बात होती है। हमने इस देश की राजनीति में राजनेताओं को बदलते देखा है, बहुत राजनेताओं को बदलते देखा है, राजनेताओं को राजनीति में यू टर्न लेते देखा है, राजनेताओं को अपने बयानों से पलटते हुए देखा है। लेकिन महज 10 साल में, सिर्फ 10 साल में कोई नेता इस हद तक बदल सकता है, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, तब देश को एक उम्मीद जगी थी। उम्मीद जगी थी देश को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ने वाला आया है। लेकिन देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर संघर्ष करके राजनीति में आए थे, आज वो खुद भ्रष्टाचारों से गिरे पड़े हैं। यह अलग बात है, मैं आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। उसको लेकर, शराब घोटाले को लेकर, बाकी चीजों को लेकर जो चीजें चल रही है उसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो ताजा खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है, चौंकाने वाला खुलासा है। और वो चौंकाने वाला खुलासा यह है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से शीश महल में रहने वाली एक खास पार्टी हो गई है, आज उसका खुलासा हुआ है। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2013 में, यानी आज के ठीक 10 साल पहले, जब आम आदमी पार्टी बाकायदा गठित हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ राजनीति में आए थे, तो यह कहा था कि वो कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे और आम आदमी की तरह राजनीति में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन जिन लोगों ने यह कहा था कि वो कोई बंगला नहीं लेंगे, उन्होंने सरकारी बंगला लिया। चलो कोई बात नहीं, आपको लेना है, आप मुख्यमंत्री, आपको सरकारी बंगला लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद खबर आती है कि उस सरकारी बंगले में 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना दिया जाता है। और अब जो खबर आ रही है वो और चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर, उसके रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। आप सही सुन रहे हैं, 45 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के बंगले को रिनोवेट करने पर खर्च किया गया है। यह खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इस खबर के हिस्से सुनिए। बाकायदा 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हैं। 8 लाख रुपए के पर्दे, इमेजिन कीजिए, 8 लाख रुपए का एक एक पर्दा, कुल मिलाकर 45 लाख के
8 पर्दे पहले चरण में लगाए गए और 15 पर्दे 51 लाख रुपए के दूसरे चरण में लगाए गए, यानी करीब करीब 1 करोड़ रुपए के इस बंगले में पर्दे पर्दे लगा दिए गए। 1 करोड़ रुपए के, और वो भी जानते हैं कौन से साल में? ये जो जानकारी आ रही है, ये साल 2020 और 21, जब देश में कोरोना संकट था और जिस वक्त जो है अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के इस बंगले का रेनोवेशन हो रहा था। करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए जा रहे थे। वियतनाम से संगमरमर मंगवाया गया, वियतनाम से स्पेशल संगमरमर मंगाया गया। 45 करोड़ रुपए बंगले के रेनोवेशन में खर्च किए गए। क्या इस पर आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल से इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? हालांकि आम आदमी पार्टी है कि बंगले को कह रही है कि बंगला पुराना था, इसके रिनोवेशन की जरूरत थी, पीडब्ल्यूडी ने कहा था इसका रिनोवेशन होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है 45 करोड़ रुपए बंगले के रिनोवेशन पर, 8 लाख रुपए के पर्दे, वियतनाम का संगमरमर, यह रिनोवेशन था या शीश महल बनाया गया? इसलिए इसको, जिन लोगों ने खुलासा किया, इसको ऑपरेशन शीश महल नाम दिया गया। इसी पर आज चर्चा करूंगा। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे आज की इस चर्चा में। मेरे साथ कपिल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं कपिल मिश्रा जी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे और कुछ दिन पहले कपिल मिश्रा जी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था। आज उस इंटरव्यू का जिक्र करना भी जरूरी है। कपिल मिश्रा जी ने अपने उस इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए अरविंद केजरीवाल जी के बंगले का दरवाजा खुल जाए, उसमें मीडिया को या देश के आम लोगों को उसमें एक बार 1 घंटे के लिए अगर उस बंगले को दिखा दिया जाए, तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। ये इंटरव्यू उनका वायरल हुआ था। कपिल मिश्रा जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर संजीव कौशिक जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा जी, 45 करोड़ रुपए बंगले के रेनोवेशन पर खर्च हुए, चौंक गए आप सुनकर? आपको झटका लगा, सदमा लगा? क्या आपका रिएक्शन है पहला? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस विषय को चुना आज के 2 टूक के लिए। और ये कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि ये 45 करोड़ रुपए किसी का बंगला बनाने का नहीं है, केवल रिनोवेशन का खर्चा है, और वो भी कोरोना की दूसरी लहर में। यानी कि जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़प रहे थे, तब दिल्ली का मुख्यमंत्री 8-8 लाख रुपए के पर्दे, 20-20 लाख रुपए की कारपेट, 40-40 लाख रुपए की अलमारी और करोड़ों रुपए का मार्बल वियतनाम से मंगाने का ऑर्डर कर रहा था अपने लिए। ये कोई साधारण घटना नहीं है। और कौन लोग हैं ये? जैसा कि आपने कहा, जिन्होंने एफिडेविट दिया था, केवल राजनीतिक भाषण नहीं दिया था, एफिडेविट दिया था कि हम कोई बंगला नहीं लेंगे। और जहां तक इनका ये कहना कि पीडब्ल्यूडी ने इसको ठीक करने के लिए कहा, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब इस बंगले में शिफ्ट हुए, ये पीडब्ल्यूडी का बंगला था ही नहीं। ये वो बंगला नहीं है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी। ये एक प्राइवेट बंगला अरविंद केजरीवाल ने विशेष तौर पे चुना था। ये ऑलरेडी दिल्ली के और देश के मुख्यमंत्रियों के घर के हिसाब से सबसे बड़ा बंगला ऑलरेडी था जब इन्होंने नई सरकार आने पर इसको चुना था। ये सरकारी बंगला नहीं है, दिल्ली के मंत्रियों के सरकारी बंगलों के कोटे में ये बंगला नहीं आता है। ये अलग से एक स्पेशल बंगला चुना था, उसको दोबारा और बड़ा बनवाया गया है। और जैसा कि मैंने बार बार ये बात कही है, अभी तो केवल डॉक्यूमेंट सामने आया है कि किस प्रकार के सरकारी पैसे से खर्च हुआ है। अगर केजरीवाल के बंगले का वीडियो या फोटो सामने आ जाए, मीडिया को या जनता को वो केवल 1 घंटे के लिए अपने घर में जाने दें और पूरे घर का वीडियो बनाने दें, तो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बंगले का वीडियो देखकर ही साबित हो जाएगा। जमीन आसमान का अंतर आ चुका है, कहां से कहां तक आ चुके हैं ये हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि अब तथ्य सामने है, डॉक्यूमेंट सामने है, कागज पे लिखा हुआ सामने आ रहा है, डेफिनेटली शॉकिंग है, नहीं करना चाहिए था। राजनीति में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, इसकी जो पराकाष्ठा हो सकती है, आपने कहा क्या और आप कर क्या रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता ने इस दिन के लिए वोट दिया था कि जब वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रही हो, तब दिल्ली का मुख्यमंत्री इस प्रकार की अय्याशी के लिए व्यक्तिगत
आराम के लिए, ऐशो आराम के लिए इस प्रकार का खर्चा दिल्ली की जनता के पैसे से करे, नहीं, पर किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। कपिल जी, आप इसको अय्याशी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बंगला जो है वो उसका रिनोवेशन है, उसको ये कहा जा रहा है। मैं सुन रहा था राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई रिनोवेशन है, वो बंगला जो है अल्टीमेटली सरकारी बंगला है, जो कुछ वहां पर लग रहा है वो ऐसा तो नहीं अरविंद केजरीवाल उठाकर ले जाएंगे, वो तो वहीं पर रहेगा, सरकार के उस संपत्ति में सरकार पैसा लगा रही है। अशोक जी, 8 लाख का पर्दा, ये आवश्यकता है या अय्याशी? 20 लाख की कारपेट, आवश्यकता है या अय्याशी? 40 लाख की अलमारी, आवश्यकता है या अय्याशी? करोड़ों रुपए का मार्बल वियतनाम से मंगाया जाए, आवश्यकता है या अय्याशी? ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपके ऊपर और दर्शकों के ऊपर इस फैसले को छोड़ देता हूं कि ये आवश्यकता है या अय्याशी है। एक पर्दा अगर 8 लाख रुपए का किस व्यक्ति की आवश्यकता हो सकता है? मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। संजीव कौशिक जी, 8 लाख का पर्दा, 20 लाख का जो है गलीचा, ये आवश्यकता आपको लगती है या आपको अय्याशी लगती है? संजीव जी का ऑडियो जरा ठीक कीजिए। जी संजीव जी, ओके संजीव जी रुकिए एक मिनट, मैं आपका ऑडियो ठीक करवा रहा हूं, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आपका ऑडियो ठीक करवा कर रहा हूं। कपिल जी, आपने कुछ दिन पहले मैंने आपके एक इंटरव्यू का जिक्र किया, आपने तब, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के ये पता नहीं संयोग है, प्रयोग है, या फिर आपको पहले से भनक थी, आपके पास जानकारी थी, मैं नहीं जानता, लेकिन आपका ये इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू के करीब करीब 10 दिन 12 दिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये खुलासा हो जाता है। तो आपने जो इंटरव्यू दिया था, क्या तब आपको कोई जानकारी थी इस बारे में कि बंगले में इस तरह, क्योंकि एक खुलासा तो पहले हुआ था, वो कोरोना के दौर में ही हुआ था कि वहां पर करीब करीब 20 करोड़ रुपए का एक स्विमिंग पूल बनाया गया था, वो तो लोग जानते थे। लोग ये भी सवाल उठा रहे थे पिछली गर्मियों में कि जब दिल्ली में पानी नहीं था तो 20 करोड़ का स्विमिंग पूल और मुख्यमंत्री निवास में बनवाया जा रहा है। लेकिन अभी जो आपने कहा था कि भाई बंगले को एक बार जो है खोल दिया जाए, वो किस आधार पर आपने कहा था? देखिए, ये बात लगभग जो भी लोग मुख्यमंत्री के घर के आसपास गए हैं या मुख्यमंत्री के घर के अंदर गए हैं, चाहे उनके खुद के विधायक और पार्षद ही हों, वो खुद इस बात को गुप्त तौर पर, शांत तौर पर बोलने लगे हैं कि जैसा बंगला है वैसी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और देश में किसी भी और मुख्यमंत्री का इस प्रकार का आवास नहीं है। और जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपके पास है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो केवल सरकारी पैसे का खर्च कागज पे सामने दिखाई दे रहा है। वीडियो जिस दिन सामने आ गई अशोक जी, उस दिन देश की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये कुछ भी नहीं है तथ्य जो कागज पे सामने आया है। वीडियो में जो सामने आएगा वो बहुत भयानक होगा, वो देश की कल्पना से बाहर होगा। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके चैनल पर, केवल 1 घंटे के लिए अगर मीडिया का कैमरा और जनता केजरीवाल के बंगले में अलाउड कर दी जाती है, जाने दी जाती है, केवल 1 घंटे में देश वो देखेगा जिसकी देश ने कल्पना भी नहीं की है। संजीव कौशिक, आपकी अगर साउंड इनकी ठीक हो तो मैं संजीव कौशिक आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था। 8 लाख रुपए का पर्दा, 20 लाख रुपए का कालीन, 40 लाख रुपए की अलमारियां, वियतनाम से जो है मार्बल, ये सब जो है ये जरूरत तो नहीं है, तो अय्याशी लग रही है। नहीं जी, हम सुन रहे हैं लेकिन आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर आता हूं एक बार आपके पास, कपिल मिश्रा जी के पास फिर मैं जा रहा हूं। कपिल मिश्रा जी, ये जो पूरी जानकारी सामने आई है, इसको वेरीफाई क्या माना जा सकता है? क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है, कुछ दस्तावेज जरूर सामने आए हैं और साथ साथ जो है बीजेपी ने आरोप लगाया है। आरोप तो ये यहां तक लगाया कि उनके बंगले में जो लोग, जितने लोग काम करते हैं, एक आरोप ये भी लगा कि उनके बंगले में इतनी बड़ी तादाद में जबकि लोग काम करते हैं और एक बड़ी फौज है जो अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की सेवा में लगातार लगी रहती है, ये भी आरोप लगाया गया। लेकिन ये आरोप की पुष्टि कैसे हो? क्योंकि ये तो सिर्फ आरोप है ना, ये कहा जा सकता है भाई आरोप है, बीजेपी लगा रही है, आप लगा रहे हैं। देखिए, आज जो तथ्य सामने आया है वो तो आरोप नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंट है, और वो सरकार का डॉक्यूमेंट है कि केजरीवाल के बंगले को बनाने के लिए और सामान खरीदने के लिए सरकारी खर्चा कितना हुआ है। तो इसमें तो कोई आरोप बचे ही नहीं, और इसको आम आदमी पार्टी डिनाई भी नहीं कर रही।
उनके किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि ये खर्चा नहीं हुआ। वो इसमें इधर उधर की बातें जरूर कर रहे हैं कि सरकारी बंगला था, उसको ठीक कराना था, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा कि ये डॉक्यूमेंट झूठा है। कोई भी ये नहीं बोल रहा कि ये 8 लाख का पर्दा नहीं आया, या 20 लाख की कारपेट नहीं आई, या 40 लाख की अलमारी नहीं आई, या करोड़ों रुपए का मार्बल नहीं आया। एक भी आम आदमी पार्टी के नेता ने ये बात नहीं बोली है। तो आज का डॉक्यूमेंट तो फैक्ट है, उसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके ऊपर किसी का कोई विरोध भी नहीं है। उसके अलावा सच क्या है वो वहीं से साबित होगा, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, और आम आदमी पार्टी को और दिल्ली सरकार को कर देना चाहिए। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, आप अपना बंगला खोल दीजिए जनता और मीडिया के लिए, उसकी वीडियोग्राफी होने दीजिए, एक बार लोग देख ले किस प्रकार का घर है, किस प्रकार का बंगला है, और उसके अंदर किस प्रकार की सादगी है, किस प्रकार की अय्याशी है, वो सब जनता के सामने आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की बात है, केवल 1 घंटे के लिए कल सुबह 11 बजे खोल दे अपना बंगला जनता और मीडिया के लिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। ना इसमें किसी आरटीआई की जरूरत है, ना किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ना किसी बहस की जरूरत है। क्या आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का बंगला खोल सकती है? जनता के पैसों से बना है वो कह रहे हैं, सरकार की संपत्ति है कह रहे हैं, तो खोल दीजिए, फिर एक बार दिखा दीजिए जनता को किस प्रकार के महल में या झुग्गी में या झोपड़ी में या आश्रम में अरविंद केजरीवाल रहते हैं। ये दिल्ली और देश की जनता देख ले। ये तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर ईमानदारी है, कोई गड़बड़ नहीं करी, कुछ छुपाने को नहीं है, तो अपना बंगला खोल दीजिए जनता और मीडिया के लिए केवल 1 घंटे के लिए। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो पारदर्शिता की बात करते थे, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट रहे अरविंद केजरीवाल, पारदर्शिता की बात करते, तो इतनी पारदर्शिता का मुझे लगता है कि उनको भी पालन करना चाहिए जब लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन संजीव कौशिक जी, मैं फिर जा रहा हूं आपके पास। संजीव कौशिक जी, जो लोग कल तक ये कहते थे बंगला नहीं लेंगे, समझ में आता है, ठीक है, आप राजनीति में मुख्यमंत्री बने, बंगला आपको लेना चाहिए, सुरक्षा कारणों से भी लेना चाहिए, बाकी अन्य कारणों से भी लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक मुख्यमंत्री के रूप में काम करना है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, बल्कि मैं शायद ये प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं थोड़ा सर्च भी करूंगा कि ऐसे कौन से पर्दे होते हैं जो 8 लाख रुपए में पर्दे, एक एक पर्दा। मेरी जानकारी में 8 लाख रुपए के पर्दे तो मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। शायद उसमें हीरे का या सोने का कसीदेकारी होगी, तभी उसके कीमत 8 लाख रुपए हो सकती है। तो ये अय्याशी नहीं तो क्या है? अशोक जी, पहली बात तो ये कि और बादशाह की बात की थी, और कि उस समय या शुरुआत नहीं, मेरी टेक्निकल टीम आपकी आवाज अभी भी सही नहीं कर पाई है। मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन मेरी टेक्निकल टीम आपकी आवाज अभी भी सही नहीं कर पाई है संजीव कौशिक जी। इसलिए मैं एक बार फिर जो है कपिल मिश्रा जी आप ही के पास आ रहा हूं। अगर आवाज ठीक हो जाएगी तो मैं ये पक्ष लेने की कोशिश करूंगा जो संजीव जी कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और है जो मैं कपिल मिश्रा जी कपिल मिश्रा जी, आपको ये जो टर्न है, क्योंकि आपने उनके साथ जो है उनके साथ सरकार में रहे हैं, आप उनके साथ जो है बाकायदा उनके करीब रहे हैं, उनको आपने बहुत करीब से देखा अरविंद केजरीवाल जी को। ये जो टर्न है कि बंगला नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर नहीं कर लेंगे और जनता के पैसे इस तरह से नहीं बर्बाद होने देंगे, वहां से लेकर 8 लाख के पर्दे, वियतनाम का मार्बल, ये जो अरविंद केजरीवाल में ये जो बदलाव आया है, ये आपको क्या, जब आप साथ थे आपको लगता था, आपको जरा भी अंदाजा था कि इस हद तक, क्योंकि लोगों में बदलाव होता है, नेता बदलते हैं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप आज 45 करोड़ रुपए अपने बंगले पर खर्च करने को तैयार हो जाएंगे, ये अपने आप में सोचकर बड़ा अजीब लग रहा है। देखिए अशोक जी, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो सरकार से और पार्टी से अलग हुए, वो इस प्रकार के बदलाव को देखकर ही अलग हुए थे। और आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है कि 8 लाख का पर्दा लगा लो, 20 लाख की कारपेट मंगा लो। वो तभी हो सकता है जब उसके आसपास भ्रष्टाचार अपने चरम पे हो, पैसा बिल्कुल बह रहा हो, और वो अपने आसपास इसी प्रकार की जिंदगी को एक नॉर्मल जिंदगी मान चुका हो। ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है जो सड़कों पे आंदोलन करता था या जो झुग्गी की या गरीब की बात करता था। ये करने का साहस, इस प्रकार का खर्चा करने का साहस भी तभी आ सकता है जब आप अपने आसपास इसी प्रकार की साधारण जिंदगी देख रहे हो। आप या मैं दुकान में जाके 8 लाख के पर्दे की दुकान होती कहां है, हमें तो यह भी नहीं मालूम है बिल्कुल कि इस प्रकार इस रेट के इतने में तो घर बन जाते हैं लोगों के। 8-8 लाख के जो ये पर्दे खरीद रहे हैं, जितने की इनकी अलमारी आई है, इतने में तो 3 BHK का फ्लैट आ जाता है। तो इस प्रकार का सामान मिलता कहां है, इस प्रकार का सामान दिखता कैसे है, इस प्रकार के सामान के साथ आराम से कोई आदमी रह कैसे, वो तभी रह सकता है
जब उसको पैसे में डूबने की, भ्रष्टाचार में, इस प्रकार की जिंदगी जीने वाले लोगों के साथ ही उसकी उठक बैठक हो, ऐसे ही जीवन को वो नॉर्मल मान रहा हो, तभी इस प्रकार का खर्चा कोई व्यक्ति कर सकता है। ये कोई साधारण व्यक्ति का खर्चा करने का साहस भी नहीं होगा। और ये तो सरकारी खर्चा किया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें प्राइवेट पैसा जो लगा है, अगर उसका तथ्य सामने आ गया, किस प्रकार की जिंदगी सच में जी जा रही थी, अगर वो सामने आ गया, किस प्रकार के बर्तन, किस प्रकार का सामान, किस प्रकार की चीजें ली गई हैं, वीडियो की अगर आम आदमी पार्टी 1 घंटे के लिए जनता को, मीडिया को जाने दे, वो सामने आ जाएगा। लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि इस प्रकार का खर्चा कोई व्यक्ति तब करता है जब वो गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो। और इसी कारण कोरोना के काल में ही शराब घोटाले की मीटिंग हो रही थी और कोरोना के काल में इस प्रकार की खरीदारी हो रही थी। आप प्राइवेट पैसे का जिक्र कर रहे हैं कि भाई बंगले में वो भी बहुत उसके मायने क्या है? मतलब क्या अरविंद केजरीवाल ने उसमें और खर्चा किया साज सज्जा के लिए अपने बंगले में, अपनी सुविधाओं के लिए? बिल्कुल किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंगले के अंदर जो लोग गलती से भी गए हैं, उसके बाहरी लॉन तक भी गए हैं, वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं दबे मुंह से कि वीडियो अगर आ जाएगा तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और मैं फिर कहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को और आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को, अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है तो मुख्यमंत्री के बंगला, उसका वीडियो जनता को देखने दीजिए 1 घंटे के लिए। और ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, ये शर्मनाक है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में जब दिल्ली में लोग मर रहे थे, श्मशान घाटों के बाहर लाइन लगी हुई थी, ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़प रहे थे लोग, तब दिल्ली का मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों रुपए के पर्दे और संगमरमर अपने खुद के लिए खरीद रहा था। ये शर्मनाक है। मैं आपके पास एक और सवाल लेकर आऊंगा, एक अंतिम सवाल, लेकिन उससे पहले शायद कोशिश करता हूं मैं संजीव जी का, शायद मुझे बताएगा कि संजीव जी जल्दी से मैं आपसे समझना चाहूंगा एक बार फिर, अगर आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। 8 लाख के पर्दे, एक एक पर्दा 8 लाख का, ये कहां मिलता है? ये अय्याशी नहीं तो क्या है? अशोक जी, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया और जिन लोगों ने वोट किया और इनको इस सत्ता के इस शीर्ष तक पहुंचाया, निश्चित तौर पे उन लोगों को यदि ये खबर उन लोगों ने देखी होगी और सुनी होगी तो उन लोगों के लिए ये एक असहज स्थिति निश्चित तौर पे ये पैदा करती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संदर्भ क्या है और किस संदर्भ में कब की ये खबर आई है और क्या इस खबर पे चर्चा करना है, यह खबर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। हर बार हमने देखा है कि जब जब भी इलेक्शन का वक्त आया है, इस तरह की नई बातें आई है सामने में और रखी गई है। हम ये कह रहे हैं कि इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। लोगों को ये बात जानकारी होनी चाहिए कि राजनीति में सुचिता या राजनीति में कम खर्च करके राजनीति करने की बात जो लोग करते थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि वो इतना खर्चीला, सुविधा और साधन संपन्न होने लगते हैं। लेकिन ये भी चर्चा होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी किन परिस्थितियों में 8,500 करोड़ का हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि 2 लाख का चश्मा और 2 लाख का वो पेन इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के आवास के रिनोवेशन पे जो खर्च हुआ है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो फिर देश के प्रधानमंत्री के आवास बहुत सीधा सा सवाल पूछा था, मैंने सीधा सवाल पूछा था। हवाई जहाज तो जाहिर सी बात है, आप ये कह सकते हैं हवाई जहाज जो है वो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम का बंगला, तो पीएम का बंगला नहीं है ये, मुख्यमंत्री का भी बंगला नहीं है। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है कि मुख्यमंत्री का बंगला नहीं है। एक मिनट संजीव जी रुकिए, मैं ये भी ठीक बात है मुख्यमंत्री का बंगला नहीं है, लेकिन मैं तो एक सीधा सवाल जानना चाहता हूं कि 8 लाख रुपए के पर्दे ये कहां पे मिलते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं, 8 लाख रुपए का एक पर्दा जो है, मेरे ख्याल से जितनी मेरी जानकारी है, शायद व्हाइट हाउस का एक पर्दा भी 8 लाख रुपए का नहीं होगा। 8 लाख रुपए का पर्दा तो व्हाइट हाउस में भी नहीं लगता है, लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर 8 लाख का पर्दा लगा है तो एक बड़ी बात। 1 मिनट रुकिएगा, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं सिर्फ एक टिप्पणी चाहता हूं कपिल जी। 8 लाख का पर्दा, क्या आपको लगता है ये मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये कहां मिलता है, क्या ये रकम को बढ़ा के दिखाए? तो क्या इसमें आपको लगता है कि इसमें यह भी ऑडिट होना चाहिए कि वास्तव में 8 लाख का पर्दा है भी, कि दरअसल पर्दा तो है 8,000 का, लेकिन बाकी पैसे जो है गोलमोल करके इधर उधर चले गए? यह भी आशंका है क्या? जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सच सामने आ रहा है या दिल्ली सरकार के बाकी जो कामों का सच सामने आ रहा है कि कम चीज के रेट को ज्यादा रेट में सरकार खरीद रही है और बाद में उसकी जांच भी हो रही है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, उसके अगर परिप्रेक्ष्य में आपकी बात को देखा जाए तो डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है और इस एंगल से भी जांच होनी जरूरी है।
ओके, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, आप जुड़े हमारे साथ, और संजीव कौशिक जी आपका भी शुक्रिया। तो ये आज की जो बड़ी खबर थी, ये बड़ी चौंकाने वाली है। 45 करोड़ रुपए एक बंगले के रिनोवेशन पर, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो कहता था बंगला नहीं लूंगा, और उसमें भी 8-8 लाख रुपए का एक एक पर्दा। ये अपने आप में शर्मनाक है। दिल्ली की जनता को सोचना है, देश की जनता को सोचना है, कितने बदल गए आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।